हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जिन्होंने बड़ा ऐलान किया और 90 दिनों के लिए दुनिया के ज्यादातर देशों पर लगाए गए टैरिफ शुल्क को रोकने की घोषणा कर दी है। हालांकि इस मामले में चीन को कोई राहत नहीं दी गई। ट्रंप ने तुरंत प्रभाव से 125% का भारी शुल्क लगाने का आदेश दिया है। चीन पर टैरिफ को बढ़ाते हुए 104% से बढ़ाकर 125% कर दिया। साथ ही 75 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के साथ व्यापारिक मामलों में बातचीत की, पलटवार नहीं किया। इसीलिए ट्रंप ने यह फैसला लिया है। ऐसा ट्रंप ने कहा कि इसीलिए उन्हें 90 दिनों के लिए राहत दी गई है। तो वहीं इस दौरान एक सीमित रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा, जिसकी दर सिर्फ 10% होगी। आपको बता दें, ट्रंप ने देशों को 90 दिनों की मोहलत दी है। इसके साथ ही चाइना पर उल्टा पलटवार करते हुए ट्रंप ने 104% से टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया है। और इस अब टैरिफ वॉर में चाइना और अमेरिका आमने सामने हो गए हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने देशों को 90 दिन की मोहलत दी है। तो वहीं जहां पहले अमेरिका ने चाइना को धमकी दी थी कि वो जो टैरिफ लगा रहा है उसको हटाए, जब चाइना ने ऐसा नहीं किया तो चाइना पर अमेरिका 104% टैरिफ लगाया। उससे पहले भी चाइना ने अमेरिका को कहा कि अगर अमेरिका ने ज्यादा टैरिफ चाइना पर लगाया तो वो हॉलीवुड फिल्मों को चाइना में बैन कर देंगे, क्योंकि हॉलीवुड फिल्में जो हैं उनसे भी एक मोटी कमाई होती है देश को। तो इसको लेके चाइना ने ऐसा ऐलान किया। तो वहीं अब चाइना के वार पर वार और पलटवार करते हुए ट्रंप ने चाइना पर 104% से टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया है। तो वहीं 75 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के साथ व्यापारिक मामलों में बातचीत की, ट्रंप का कहना है। और इसीलिए उन्होंने कोई पलटवार नहीं किया और इसीलिए उन पर एक सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, ट्रंप ने देशों को 90 दिनों की मोहलत दी है, तब तक उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ 10% लागू रहेगा। तो वहीं इन सब की उलट बात अगर चाइना की करें तो चाइना पर 104% से बढ़ाते हुए टैरिफ को 125% कर दिया गया है। और ट्रंप के इस फैसले के बाद चाइना और अमेरिका भी एकदम आमने सामने आ गए हैं। तो क्या लगता है कि क्या ट्रेड वॉर छिड़ेगा? और साथ ही अब जब ट्रंप ने टैरिफ को घटा दिया तो इससे भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि 26% टैरिफ का भी सीधे तौर पर भारत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये आपने आकांक्षा बहुत से सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। जब ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया और उसके साथ इनवेरिएबली सभी देशों पे 10% टैक्स तो लागू कर दिया, बाकी पे रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया और उसको उन्होंने नाम दिया डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। उससे डिस्काउंटेड का मतलब दूसरे देश जितना टैरिफ लगा रहे थे उसका लगभग 50% टैरिफ उन्होंने लगाया। लेकिन इससे अमेरिका में जो स्टॉक मार्केट था उसकी हालत खराब होने लग गई और स्वयं की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसमें भी विरोध होने लग गया। सीनेट में डिबेट हुई, वहां भी विरोध हुआ। तो उन्होंने पूरे हालात को देखते हुए ये किया कि 90 दिन के लिए वो पॉज कर रहे हैं कि रोक रहे हैं। लेकिन चाइना पे, क्योंकि चाइना ने इमीडिएटली रिटालिएट कर दिया था कि मैं आप पे भी लगाऊंगा अगर आप हमारे पे लगा रहे हैं। लेकिन जिन देशों ने रिटालिएट नहीं किया था उनके लिए पॉज कर दिया, 10% तो बना रहेगा। यूरोपियन यूनियन ने भी ये कहा है कि हम भी अब रिटालिएटरी टैरिफ नहीं लगाएंगे, 90 दिन के लिए हमने भी पॉज कर दिया है। तो अब 90 दिन के एक तरह की मोहलत मिल गई है और उसमें ये देखते हैं जैसे शेयर मार्केट पूरा डाउन हो रहा था, सभी जो शेयर होल्डर्स थे उनको नुकसान हो रहा था, एकदम से आज आगे बढ़ने लग गया, वापिस उठने लग गया। तो ऐसी स्थिति में अभी ये नहीं कह सकते कि वो आगे नहीं लगाएंगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा है कि बहुत से देशों ने, ट्रंप ने कहा कि बहुत से देशों के नेताओं ने
मेरे से कांटेक्ट किया है, वो ट्रेड एग्रीमेंट में आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और वो इसके लिए इच्छा रखते हैं कि वो अमेरिकन गुड्स पे टैरिफ भी कम करेंगे और जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसके लिए भी सहमत हो गए हैं कम करने के लिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी बातचीत के जरिए अलग अलग देश जो अमेरिका पे टैरिफ लगा रहे हैं उस टैरिफ को वो कम कर देंगे और नॉन टैरिफ बैरियर है उसको भी कम कर देंगे। इसलिए ये 90 दिन का उन्होंने मोहलत दी है। चाइना ने इमीडिएटली रिटोलिएट किया तो उन्होंने 125% टैरिफ चाइनीज गुड्स पे लगा दिया और चाइना ने अमेरिकन पे 84% लगा दिया है। तो चाइना और अमेरिका की आज की स्थिति है कि दोनों आमने सामने हो गए हैं टैरिफ को लेके। इस पे चाइना की इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा और इमीडिएटली अमेरिका की इकोनॉमी पे भी कुछ सही सीमा तक असर पड़ेगा। अब इसमें वो किस तरह से रिकंसाइल करते हैं, आज की स्थिति में अमेरिका और चाइना कन्फ्रंटेशन की स्थिति में है। बाकी के साथ जब ये रिलीफ दिया है उन्होंने 90 दिन का, तो उससे मेरे ख्याल से अब जो स्टॉक मार्केट है और अर्थव्यवस्था में जिस तरह का पतन हो रहा था, वो गिर रही थी, उससे वो बच गई है। और स्वयं के जो राजनीतिक विरोध था स्वयं की पार्टी में ही सीनेट में, वो भी कम हो गया है। कनाडा और मेक्सिको की स्थिति अलग है। उन्होंने कहा कि कनाडा और मेक्सिको पे 25% टैक्स लगा रहेगा, लेकिन उन आइटम्स पे होगा जो उनका एक एग्रीमेंट है। यूएस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल एग्रीमेंट जो नाफ्टा के स्थान पे ट्रंप ने ये बनाया था, USMCA एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में आइटम नहीं आते हैं, उन पे 25% टैक्स लगेगा मेक्सिको और कनाडा को। जो उस एग्रीमेंट में आइटम आ रहे हैं उन पे वो टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि स्थिति कुछ समझ जाएगी, नहीं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो रही थी। लेकिन चीन के और अमेरिका के बीच में जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है, मेरे ख्याल से ये चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे कहीं न कहीं इसका असर पड़ेगा। जी आकांक्षा। के लिए सर और तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दें कि ट्रंप ने देशों को 90 दिन की मोहलत दी है, जहां पर तब तक उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा। तो वहीं चाइना पर ट्रंप ने 125% टैरिफ का ऐलान किया है, जो कि कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और फिलहाल के लिए बता दें कि देशों को 90 दिन की मोहलत दी गई है। मुंबई आतंकी हमलों के दोषी तहव्वुर राणा भारत पहुंच चुका है। आपको बता दें कि विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तहव्वुर राणा का मेडिकल कराया जाएगा और फिर एनआईए कोर्ट में भारत के एनआईए कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने राणा से दूरी बना ली है और कहा है कि वो कनाडा का नागरिक है। तो वहीं अब बात करते हैं कि भारत ने राणा को इंडिया वापस लाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए। आपको बता दें कि 26/11 के दोषी के लिए 2011 में भारत की एनआईए ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक जर्नल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। 10 जून 2020 को राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की। फरवरी 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा था। 22 जून 2021 को अमेरिकी की संघीय अदालत में राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश किए। भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए गुरुवार को
जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई। इस महीने दोनों पक्षों के बीच यह इस तरह की दूसरी बैठक है। अधिकारियों के मुताबिक ये बैठक सीमावर्ती बिंदु चकंदा बाग पर हुई, जिसका नेतृत्व दोनों पक्षों के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों ने किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और किश्तवाड़ में बुधवार की रात जो मुठभेड़ हुई, उसके बाद गुरुवार सुबह जम्मू कश्मीर के उधमपुर में घेराबंदी बढ़ा दी गई। अधिकारियों के मुताबिक मुठभेड़ के बाद रात में भी घेराबंदी जारी रही, क्योंकि सुरक्षा बल आतंकवादियों के करीब है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर लिखा, पुलिस और अन्य सुरक्षा बल द्वारा तलाशी अभियान के दौरान उधमपुर के रामनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में जोफर बेल्ट में आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हुआ। उन्होंने कहा, गोलीबारी होने के बाद 2 से 3 आतंकवादी फंस गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आमोद अशोक नागपुरे ने कहा, आतंकवादियों के साथ गोलीबारी के बाद इलाके में रात में घेराबंदी बढ़ा दी गई है। हमें सूचना मिली कि मारथा गांव में संदिग्ध आतंकवादी देखे गए हैं। उधमपुर से टीम मौके पर पहुंची और इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। पीएम मोदी का कल वाराणसी दौरा है। आपको बता दें कि मोदी 11 अप्रैल को वाराणसी के 50वें दौरे पर रहेंगे। अब तक का यह रिकॉर्ड है कि किसी नेता ने पीएम पद पर रहते अपने लोकसभा क्षेत्र का 50 बार दौरा नहीं किया है। पीएम मोदी कल पूर्वांचल को 3884 करोड़ विकास योजनाओं की 44 विकास योजनाओं की सौगात देंगे, तो वहीं 2250 करोड़ की लागत वाली नई 25 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। रोहनिया के मेहंदीगंज में विशाल जनसभा को वो संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा से लेकर स्वागत तक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के कल के दौरे के बाद वाराणसी के लिए एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि किसी भी नेता ने पीएम रहते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र का इतनी बार दौरा नहीं किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पीएम मोदी कल वाराणसी के दौरे की हाफ सेंचुरी लगा लेंगे। पीएम मोदी कल यूपी के वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, तो पीएम मोदी कल 11 अप्रैल को ही एमपी के अशोकनगर के दौरे पर भी रहेंगे। आपको बता दें कि ईसागढ़ तहसील स्थित श्री आनंदपुर धाम का वो दौरा करेंगे। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रमुख गुरु महाराज महात्मा शब्द प्रेमानंद जी और अन्य संतगण से भेंट करेंगे। श्री आनंदपुर धाम के सेवा प्रकल्पों की वो जानकारी लेंगे। धाम में वैशाखी मेले में करीब 20,000 श्रद्धालु भागीदारी करेंगे। श्री आनंदपुर धाम में प्रतिवर्ष वैशाखी पर वार्षिक मेला लगता है। समागम में धाम से जुड़े हजारों देशी विदेशी अनुयायी शिरकत करते हैं। वार्षिक मेला आयोजन में पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे, साथ ही लंगर प्रसाद ग्रहण करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान गडकरी ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करने का मौका मिला। मैंने देश के लिए और ज्यादा काम करने की प्रेरणा और शक्ति पाने के लिए प्रार्थना की। उनका आशीर्वाद मुझे अच्छे काम करने की प्रेरणा देता रहेगा। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी का एमपी दौरा है, तो वहीं आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी एमपी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना में 3,831 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जेपी गंगा पथ परियोजना का उद्घाटन किया। पटना में गंगा नदी के किनारे 4 लेन एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और भाजपा मंत्री नितिन नवीन मौजूद थे।
निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक बड़ा वरदान है और ये सिर्फ पटना के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए पर्यटन का, व्यापार का, रोजगार का, अवसर का, जो जाम से पटना कहीं न कहीं गति रुक जाती थी, वो गति अब नहीं रुकेगी। पूरे बिहार के लोग राजधानी में व्यापार और पर्यटन और विकास की गति में भागीदारी करेंगे। और फिलहाल के लिए बड़ी खबर में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।